अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अशफाक हुसैन चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस थ्योरी और उसकी स्टेजेस को। साइको एनालिसिस थ्योरी जिसको सिगमंड फ्राइड ने पेश किया था, जिसके अंदर उससे पहले साइको एनालिसिस के अंदर उसने कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का जिक्र किया था। उसके साथ इड का जिक्र किया था, ईगो और सुपर ईगो का जिक्र किया था। उसको एक और थ्योरी के अंदर मैंने पेश किया है, वो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, इस साइकोसेक्सुअल थ्योरी के अंदर वो ये कहता है कि हर इंसान के अंदर जब वो पैदा होता है, पैदाइशी तौर पर जब बच्चा होता है, तो एक उसके अंदर एक मादा होता है जिसको वो लिबिडो का नाम देता है। एक इनबॉर्न उसके अंदर ख्वाहिश होती है जिसको वो लिबिडो का नाम देता है। वो कहता है कि अगर वो टाइम टू टाइम खारिज होती रहे, निकलती रहे, तो उसके अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चे के अंदर जल्दी आती है। और हर स्टेज के साथ साथ अगर वो बढ़ता जाता है, तब बढ़ता है जब उसकी वो पार जो है लिबिडो वो एक्सपोज होती रहती है और उसके अंदर फिर होमियोस्टेसिस आ जाता है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर उसके साथ वो कहता है कि उस स्टेज पे फिक्सेशन हो जाती है, वो फिक्स्ड हो जाता है और आगे डेवलपमेंट नहीं आती। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? द थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय द फेमस साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड एंड डिस्क्राइब्ड हाउ पर्सनैलिटी डेवलप ओवर द कोर्स ऑफ चाइल्डहुड। ये बच्चा अपने बचपन के रास्ते पर किस तरह से आगे बढ़ता है, ये इस थ्योरी के अंदर बताया गया। डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी इन इफ़ दीज साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आर completed सक्सेसफुली, a healthy personality is the result। कहता है कि अगर ये स्टेजेस जो हैं दर्जा ब दर्जा अच्छी तरह से मुकम्मल होती हैं, तो फिर एक हेल्दी, तंदुरुस्त व तवाना शख्सियत जो है वो नतीजे के तौर पर ज़ाहिर होती है। अदरवाइज़ वो फिक्सेशन का जो शिकार हो जाती है, उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं आती। नेक्स्ट, इफ़ सर्टेन इश्यूज़ आर नॉट रिजॉल्व एट द अप्रोप्रिएट स्टेज, फिक्सेशन कैन ऑकर। जो पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर उन मसाइल का हल ना किया जाए तो फिक्सेशन आ जाती है। फिक्सेशन इज़ अ, क्या चीज़ है ये? फिक्सेशन इज़ अ persistent focus on an earlier stage until the remain structure in this stage. For example, a person who is fixated at the oral stage may be over dependent on others and may seek oral stimulation थ्रू स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ईटिंग। कहता है कि अगर ये उसको कवर अप ना किया जाए तो हो सकता है कि वो शराब नोशी करनी शुरू कर दे, स्मोकिंग करनी शुरू कर दे, ईटिंग शुरू कर दे। तो हर स्टेज के अंदर वो कहता है उसका हल ज़रूरी है, तो तभी वो आगे उसमें ग्रोथ होगी। अब इसको स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज। यहाँ पे इसकी एज रेंज क्या है? बर्थ टू 1 ईयर है। और यहाँ पे एरोजीनियस जोन क्या है? वो माउथ है। अब ये डिस्कस करें कि एरोजीनियस जोन क्या चीज़ है। एरोजीनियस जोन एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय विच वी इंजॉय इन डिफरेंट वेज। कि जिस्म का वो हिस्सा है जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, वो हर स्टेज में मुख्तलिफ़ तरह से होता है। जब स्टेज 1 आती है तो वो मुंह है, कि बच्चा जब इस एज में आता है तो हर चीज़ को मुंह में ही डाल लेता है। जैसे उसके पास कोई फीडर है तो वो उसको फीड करने के लिए मुंह में डाल लेगा। कोई अगर पेंसिल पड़ी है तो वो उसको मुंह में डाल लेगा। जो चीज़ उसको पकड़ाएंगे वो मुंह में डाल लेगा। तो उसको तस्कीन कहाँ से हासिल होती है? असल पे ये तस्कीन का नुक्ता है कि जहाँ पे से इंसान को तस्कीन हासिल होती है। तो यहाँ पे स्टेज 1 के अंदर जो ओरल स्टेज है, इसके अंदर एरोजीनियस जोन जो है वो माउथ है। ड्यूरिंग द ओरल स्टेज द इन्फेंट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन occurs through the mouth, so the rooting and sucking reflex is especially important. The mouth is vital for eating and the infant derives pleasure from oral stimulation through gratifying activities such as tasting and sucking।
इन चीज़ों को टेस्ट करता है, शक करता है, और सबसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ करने वाली चीज़ अब इस स्टेज पे कौन सी है, वो उसका मुँह है, कि जो चीज़ उसको मिलती है वो अपने मुँह में डाल के उसको शक करता है, चूसता है, तो उसको मुँह में डाल लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेज है वो है एनल स्टेज। एनल स्टेज स्टेज 2 है। ये 1 to 3 ईयर इसकी एज है, और इसका एरोजीनियस जोन कौन सा है, वो टॉयलेट है, और ट्रेनिंग और ब्लैडर कंट्रोल है। यहाँ पे बच्चा टॉयलेट की प्रैक्टिस करता है, एक वाशरूम में जाता है, पोटी के लिए जाता है, पेशाब के लिए जाता है। तो ड्यूरिंग द एनल स्टेज फ्राइड बिलीव दैट प्राइमरी फोकस ऑफ द चाइल्ड इज़ ऑन कंट्रोलिंग ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट एट दिस एज इज़ टॉयलेट ट्रेनिंग, कि यहाँ पे बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग करता है, और इसके बाद ये इसमें वो तस्कीन महसूस करता है कि पहले खा लेता है, इसके बाद खाने के बाद जब हज़म होता है, इसके बाद फिर उसको वॉशरूम के अंदर पेशाब की शक्ल में इसको खारिज करता है, और कहता है कि वो इसके अंदर उसको एक अपनी को लज़्ज़त वो महसूस करता है, उसके अंदर वो एक्सपर्ट होता है कि चीज़ों को किस तरह से रिमूव करना है, हटाना है, और कैसे इन तरह के मसाइल का सामना करना है। एनल स्टेज डेवलपिंग दिस कंट्रोल लीड टू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस, कि ये कंट्रोल जो है इसको तकमील की तरफ ले जाता है और आज़ादी की तरफ ले जाता है, कि अपनी मर्ज़ी के साथ वो आता जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड सक्सेस एट दिस स्टेज इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वे इन विच पेरेंट्स अप्रोच टॉयलेट ट्रेनिंग, कि ये कामयाबी का राज इसमें है कि वालिदैन उससे कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी अप्रोच क्या है पेरेंट्स की, कैसे किस तरह से हैंडल कर। अगर वो उसको साथ में सिखाते हैं तो फिर तो वो अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ वो फिक्सेशन का शिकार होगा। पेरेंट्स हु यूटिलाइज प्रेज एंड रिवार्ड्स फॉर यूजिंग द टॉयलेट्स एट द appropriate time encouraging positive outcomes and help children feel capable and productive। बच्चों को इनके जब भी कहें खुद बेटा जाओ वॉशरूम में, खुद हो के आओ, तो उसको अप्रिशिएट करना, रिवार्ड करना, क्लैपिंग करना उसके लिए, तो सभी कुछ जो है वो उसको प्रोडक्टिव बना देगा, कि उस पर उसका खुद पे एतमाद बढ़ेगा कि हर मामले में खुद काम करना है। इसके बाद नेक्स्ट 3 स्टेज है फैलिक स्टेज। एज रेंज इसमें कौन सी है, ये 3 to 6 ईयर है, और एरोजीनस जोन इसमें है जेनिटल, यानी वो जेनेटिक पार्ट्स जो हैं उससे वो बच्चा अट्रैक्ट होता है, उनको हाथ लगाकर छू कर। ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज द प्राइमरी फोकस ऑफ द लिबिडो इज़ ऑन द जेनिटल्स। एट दिस एज चिल्ड्रन आल्सो बिगिन टू डिस्कवर द डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अब वो बच्चा इसमें फ़र्क करना शुरू हो गया है कि बच्ची और लड़की और लड़के में क्या फ़र्क है, और वो अपने जो हैं सेक्सुअल पार्ट्स उसको छूता है, उसको तस्कीन महसूस होती है, और वो इस में आगे बढ़ता है। और यहाँ भी स्टेज पे इडिपस कम्प्लेक्स का जिक्र हुआ है। ये क्या चीज़ है, इसमें एक इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स है और इडिपस कम्प्लेक्स है। इडिपस अगरचे एक बादशाह था, लड़का था, जिसकी स्टोरी है वो अपने बाप को कत्ल कर बैठता है अनजाने के अंदर, और अपनी माँ से शादी कर लेता है। तो ये इसके बाद इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स क्या है, इसका मतलब ये है कि लड़की का अपने बाप की तरफ अट्रैक्ट होना, और ये इलेक्ट्रा स्टोरी भी है जिसके अंदर लड़की अपने बाप की तरफ मुतवज्जे होती है और उसको अपनी माँ को मारने तक आ जाती है। तो ये इसके अंदर लड़के का अपनी माँ के साथ अट्रैक्शन होना, और लड़की का तज़ाद जिन्स के तहत अपने बाप से जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो ये चीज़ पाई जाती है फैलिक स्टेज के अंदर। इसके बाद है 4th स्टेज है, वो है लेटेंट पीरियड। ये 6 to 12 ईयर है। एरोजीनस जोन इसके अंदर सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कि बच्चा सोशल एक्टिविटीज़ करने के साथ ही अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ होता वो महसूस करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द ईगो एंड सुपर ईगो, यहाँ पे अना और फ़ौक़ुल अना, खुदी और मावराए खुदी, इसका कंट्रीब्यूशन होता है टू दिस पीरियड ऑफ काम, और सुकून पीरियड होता है, और इसमें वो उसका कंट्रीब्यूशन होता है। द स्टेज begins around the time that children enter into school and become more concerned with peers relationships। अब जो क्या है यहाँ पे बच्चे हॉबीज़ के साथ एंड अदर इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और अपने पीयर्स के साथ, पीयर्स होते हैं हम उम्र हम जोली, तो उनके साथ वो खेल कूद के अंदर और एक्टिविटीज़ करने से लुत्फ़अंदोज़ होता है, और इस टाइम को एंजॉय करता है, और इसके लिए वो सोशल एक्टिविटीज़ का जो है
काम वो एरोजीनस जोन होता है। लेटेंट पीरियड की डिटेल फर्दर। द लेटेंट पीरियड इज़ अ टाइम ऑफ एक्सप्लोरेशन इन विच द सेक्सुअल एनर्जी इज़ स्टिल प्रेजेंट। यहाँ पे भी सेक्सुअल एनर्जी मौजूद होती है, बट इट इज़ डायरेक्टेड इनटू अदर एरिया सच एज इंटेलेक्चुअल परसूट्स एंड सोशल इंट्रैक्शन। पहले बच्चा अपने पार्ट्स को छूता है और उसमें तस्कीन महसूस करता है पहले पीरियड के अंदर फैलिक में, लेकिन यहाँ पे लेटेंट पीरियड में उसको मुखालिफ जेंस जो है यानी कि लड़के का फीमेल के साथ, लड़की के साथ तो अट्रैक्शन बढ़ता है। दिस स्टेज इज़ इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफ़ पेरेंट्स became too much strict on the social interactions of the children, then problems like loneliness, lack of confidence can emerge। कहता है कि अगर बच्चे यहाँ पे बच्चों के ऊपर वालिदैन सख्ती करेंगे, उनको मेल मिलाप नहीं करने देंगे, तो वो तन्हाई का शिकार हो जाएंगे और उनमें लेक ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो जो उनके लिए नुकसानदेह है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 5th स्टेज है द जेनिटल स्टेज। ये एज 12 टू डेथ तक है और एरोजेनस जोन इसमें मेच्योरिटी है, रिलेशनशिप्स हैं एंड लाइफ गोल्स, ज़िंदगी के मकासद है, मेच्योरिटी है और रिलेशंस, ये इनसे तस्कीन पाते हैं। यहाँ पे बच्चा बड़ा हो जाता है, जवानी में आ जाता है एडोलसेंस की एज में, और उसके बाद अडल्टहुड की एज में और टेल डेथ, ओल्ड एज तक टेल डेथ। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल development, the individual develops a strong sexual interest in the opposite sex। अब यहाँ पे उसके जज्बात बहुत भड़कीले होते हैं और इसको स्टैनले हॉल ने स्टॉर्मी एज कहा है एडोलसेंस को। उसकी एक बुक है एडोलसेंस के नाम से, इसके अंदर उसने स्टॉर्मी एज भी इसको कहा है। दिस स्टेज begins during the puberty बट लास्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ पर्सन लाइफ। पुबर्टी कौन सी एज होती है? इसके अंदर ये स्टेज हमारी एडोलसेंस की स्टार्ट होती है 13 से, तो 13 टू 19। तो यहाँ पे जज्बात भड़क रहे होते हैं, तो यहाँ पे जवानी जोश होता है, तो इसमें वो कहता है कि यहाँ से ये सारे मामला शुरू होते हैं और बुढ़ापे तक जो है ये चलता रहता है निज़ाम। जेनिटल स्टेज वेयर इन अर्लियर stages the focus was solely on individual needs, interest in the welfare of the others grow during this stage। यहाँ पे जज्बात के साथ साथ वो तन्हाई के तौर पर अपने आप पे अपनी ज़रूरियात को भी वो मद्देनज़र रखता है कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं और अपने इंटरेस्ट को भी फॉलो करता है और दूसरों की ज़रूरियात और उनकी वेलफेयर को भी इस स्टेज पर वो जो है मद्देनज़र रखता है। इफ़ द अदर स्टेजेस हैव बीन completed successfully, the individual should now be well balanced, warm and caring। अगर जो उससे पहली 4 स्टेजेस गुजरी हैं, अगर उनके अंदर वो वेल डेवलप्ड था और उसने ग्रो किया, तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली वो उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी और वो सक्सेसफुली अपने गोल्स तक पहुँचता हुआ एक सक्सेसफुली कंप्लीटेड इंडिविजुअल बन जाएगा और उसकी पर्सनैलिटी जो है वेल बैलेंस्ड होगी और वो वार्म और केयरिंग होगा, पुरजोश होगा और हर एक का ख्याल रखने वाला होगा। अदरवाइज़ और अपने हर मामले पे उसकी निगाह होगी। अदरवाइज़ वो फिक्सेशन का जो पहले जिक्र किया कि अगर उसमें कुछ किसी स्टेज पे आके स्टेटिक हो गया, वो रुकाव आ गया, तो फिक्सेशन का शिकार हो जाएगा और वहीं पे अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये थी इसकी थ्योरी साइकोसेक्सुअल बाय फ्राइड। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अल्लाह।